नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। चलिए शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं फील्ड एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली फील्ड का मतलब होता है कि वो क्षेत्र कौन से हैं जिस क्षेत्र पर साइकोलॉजी काम करता है, या फिर वो कौन कौन से एरियाज है जिसके ऊपर साइकोलॉजी बेस्ड है और उस क्षेत्र पे वो काम करता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिस पर साइकोलॉजी काम करता है। इसीलिए साइकोलॉजी बहुत वाइड है, बहुत वाइड एरियाज है जिसके अलग अलग क्षेत्र पर वो काम करता है। और साथ ही साथ एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, मेंटल स्टेटस के हिसाब से और फिजिकल प्रोसेस के हिसाब से भी वो अलग कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कोप एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो बेसिकली स्कोप एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं प्योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड पार्ट को कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अब देखते हैं कि प्योर साइकोलॉजी क्या है और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है। प्योर साइकोलॉजी का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, मतलब ये एक फ्रेम है जिसके बेस पर हमारा थ्योरीज, हमारा प्रिंसिपल काम करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब हम कुछ भी चीजें काम को करते हैं या फिर कोई भी चीजें जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो घर कंस्ट्रक्शन करते हो, तो उसके पहले हम एक फ्रेम बनाते हैं कि हमारा घर ऐसे दिखेगा। वैसे ही साइकोलॉजी में कुछ फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं जिसके बिना पर प्रिंसिपल, थ्योरीज, ये सारी चीजें जो होती है वो काम करती हैं। देन हम देखते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है। अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली जो भी थ्योरीज है उन सारे थ्योरीज को अप्लाई करने का काम करता है। मतलब जो भी थ्योरीज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर बनाते हैं एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी पर, किसी पर्टिकुलर थ्योरीज को लेकर, वो सारे थ्योरीज जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं, उसको कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। देन हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी क्या है। ब्रांचेस मतलब होता है बहुत सारी शाखाएं। एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे एरियाज है जिसके बिना पर काम करता है। देखिए साइकोलॉजी बहुत वास्ट है, साइकोलॉजी बहुत ही वाइड है और हर चीज को अगर हमको समझना है तो उसको अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वैसे ही प्योर साइकोलॉजी को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट प्योर साइकोलॉजी में बेसिकली 7 टाइप्स के साइकोलॉजी होते हैं। First, that's called general psychology. Second, that's called social psychology. Third, that's called experimental psychology. Fourth, that's called abnormal psychology. Fifth, that's called physiological psychology. Sixth, that's called developmental psychology. And seventh, that's called environmental psychology. First जो psychology आता है उसे कहते हैं general psychology. जनरल साइकोलॉजी में बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और साथ साथ कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। उसे कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। जनरल से ही पता चल रहा है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम डील करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जैसा ही नाम से प्रूफ होता है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब जो भी चीजें नॉर्मल नहीं होती। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बेसिकली हम किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो एबनॉर्मल है, मतलब उनका बिहेवियर कंडीशन ठीक नहीं है, जो मेंटल इलनेस के अंदर आ जाते हैं, उनके साइन एंड सिम्टम्स को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये कहलाता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम डील करते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? इंटर रिलेशनशिप विद ग्रुप ऑफ बिहेवियर एंड पीपल्स, मतलब ग्रुप ऑफ बिहेवियर और पीपल्स के साथ इनका इंटर रिलेशनशिप होता है। मतलब बहुत सारे बिहेवियर एक सोसाइटी पर जनरेट होते हैं। देखिए एक सोसाइटी किससे बनता है? बहुत सारे लोगों से बनता है और बहुत सारे लोग का अलग अलग बिहेवियर होता है। उन सारे बिहेवियर्स को पीपल अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को फुलफिल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में।
और साथ ही साथ सोशल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी किसी पीपल को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरीके से कोई इंडिविजुअल किसी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट हम डील करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? टू फैक्ट फाइंड आउट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को फाइंड आउट कर रहा उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल में हम क्या काम करते हैं? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, मतलब हम पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उस सिचुएशन पर एक्चुअली हम क्या चीजें पुटअप कर सकते हैं या फिर कौन सा ट्रीटमेंट पुटअप कर सकते हैं ताकि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो। वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के हम किसी भी चीज को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, किसी भी सक्सेस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देन हम डील करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल से मतलब होता है आपके फंक्शन से, आपके बॉडी के फंक्शन से, ठीक है। तो हम इस फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से किसी मेंटल प्रोसेस के कारण आपका फिजियोलॉजिकल लेवल इम्बैलेंस होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर मेंटल प्रोसेस के कारण, मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत स्ट्रेस किसी चीज को ले रहे हैं, तो जिसके कारण आपका फिजियोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो बिगड़ता है। मतलब उसके कारण आपको स्ट्रेस होता है, जिसके कारण आपके बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें, इसको कहते हैं अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल प्रोसेस, कि मेंटल प्रोसेस के कारण या फिर किसी मेंटल स्ट्रेस के कारण कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। देन हम डील करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कैसे स्टेज बाय स्टेज कोई भी प्रोसेस डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब हम पैदा होते हैं उस समय हमारा मेंटल स्टेटस अलग होता है, और जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं उस समय हमारा मेंटल स्टेटस अलग होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते चले जाता है वैसे वैसे हमारे माइंड के स्टेटस, हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड, हर एक चीजों में चेंजेस दिखने लगता है। ये किसकी मदद से होता है? ये होता है साइकोलॉजी की मदद से। जो हमारे अंदर इंटरनल फीलिंग्स है, इंटरनल थॉट्स है, मूड्स है, इन सारों के कारण हमारे अंदर चेंजेस होता है। मतलब जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है उसी के हिसाब से हमारा साइकोलॉजी काम करता है, हमारा माइंड काम करता है, हमारा बिहेवियर काम करता है। तो इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। देन हम डील करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब कैसे कोई इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे किसी पर्टिकुलर वेदर चेंजेस के कारण या फिर बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल या फिर सिचुएशन चेंजेस होने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल चेंज होता है, आपका बिहेवियर में चेंजेस आता है। इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। देन हम पढ़ते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी, जैसे मैंने प्रीवियस बता चुका है कि पर्टिकुलर एरियाज पे हम जो भी थ्योरीज को स्टडी करते हैं उन सारी चीजों को एक पर्टिकुलर एरियाज पर हम अप्लाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, उसे कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के भी अलग अलग ब्रांचेस हैं और बेसिकली ये 6 ब्रांचेस है जिसके बिना पर हम अप्लाइड साइकोलॉजी को फुलफिल करते हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के 6 ब्रांचेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है दैट्स कॉल्ड एजुकेशनल, या फिर बोल सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकेंड जो होता है दैट्स कॉल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी। थर्ड दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग साइकोलॉजी। फोर्थ दैट्स कॉल्ड लीगल साइकोलॉजी। फिफ्थ दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड सिक्स्थ दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिलेटेड विद एजुकेशन, मतलब ये रिलेट करता है किसी पर्टिकुलर एजुकेशन से। मतलब जो भी थ्योरीज हम स्टडी करते हैं, जो भी थ्योरीज हम बनाते हैं, उन सारे थ्योरीज को स्टडी करना, पढ़ना और पर्टिकुलर एरियाज को फुलफिल करना या फिर उस पर अप्लाई करना, उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये हमारे टीचिंग एबिलिटीज को, ये हमारे नॉलेज को, ये हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी बढ़ाता है। देन हम डील करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली काम करता है क्लिनिकल सेटिंग में। मतलब
पेशेंट के केयर से लेकर उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उसके मूड को अंडरस्टैंड करना, उसके परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, ये सारा काम जो होता है वो हम क्लिनिकल सेटिंग में देखते हैं और उसी के हिसाब से हम डायग्नोस कर पाते हैं और उसी के अनुसार हम किसी भी ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। ये कहलाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। देन हम डील करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली किसी को भी काउंसिल करना या फिर समझाना कि कैसे अपने आप या फिर कैसे भी अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व आउट कर सकते हो और उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। तो बेसिकली ये पेशेंट्स पर अप्लाई किया जाता है और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पर भी अप्लाई किया जाता है जो प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। उन सारों को काउंसलिंग दिया जाता है ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकल सके, उस प्रॉब्लम्स को हटा सके और अपने आप को रिकवर कर सके। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपका प्रॉब्लम बढ़ता है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और इसके कारण मेंटल इलनेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये पोर्शंस को भी हम रखे गए हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। देन हम डील करते हैं लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी नाम से ही प्रूफ होता है कि वो किसी पर्टिकुलर कानून या फिर पर्टिकुलर लीगल के सेक्शन से होगा। मतलब जो भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो क्राइम करते हैं या फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में फंस कर आते हैं या फिर कोर्ट से आते हैं या फिर पुलिस से आते हैं या फिर उन्हें पुलिस कोई लेकर आता है, ये सारे लोग आते हैं, उन सारे बिहेवियर को स्टडी करना, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करना और उनको अंडरस्टैंड करना ताकि हम उसके बारे में और बेहतर जान सके, वो कहलाता है लीगल साइकोलॉजी। देन हम डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी नाम से ही होता है कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंड करता है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप पर्टिकुलर किसी जॉब पर होंगे, एक जॉब पर काम करोगे, आपका एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयर दोनों का रिलेशनशिप क्या है, आप दोनों का बॉन्डिंग क्या है, आप आपके काम के क्षेत्र में या फिर आपके एबिलिटी के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने का काम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में करते हैं। मतलब यहां पर हम बेसिकली देखते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप क्या है और वो कैसे अपने आप को और अपने बिहेवियर को इफेक्टिव कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। देन हम डील करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली नाम से ही प्रूफ होता है कि वो हमारे कॉग्निटिव लेवल को इंप्रूव करने के लिए, हमारे कॉग्निटिव, हमारे थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, इन सारे एरियाज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और समझने के लिए भी काम करते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इन सारे एरियाज को देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको फील्ड एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी समझ में आया होगा। दोस्तों मैं ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं ले रहा हूं, मैं छोटे छोटे टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस बार थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी और आपके सामने लाऊं और अलग अलग एरियाज को, अलग अलग सब्जेक्ट को, अलग अलग कोर्सेज को फुलफिल करूं। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।